हेलो बच्चों, आपका स्वागत है बहुत बहुत। किस पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब आपने अभी तक बहुत से मैंने वीडियोस बना दिए आपके लिए। हाइपर कॉन्जुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एंड मेनी अदर, बॉन्ड फिजन, और भी वीडियोस बनाए हैं, तो आप उनको देख लेना एक बार। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर वहाँ पे होगा, उसको दबा दो और इस वीडियो को तब सब तक पहुँचाने की कोशिश करो, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज चल रही है और मैं बहुत ऑर्गेनाइज वे में इसको ला रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। मेहनत बहुत लगती है बट इट्स ओके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का लास्ट पार्ट है, लास्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। और इसके अंदर पहली बात हम देखेंगे कि इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ई इफेक्ट भी डिनोट करते हैं। शॉर्ट में आप देख सकते हो ई इफेक्ट भी लिखते हैं क्यों। और ये प्लस, जैसे प्लस आई प्लस माइनस आई होता था, प्लस आर माइनस आर, प्लस एच माइनस एच, वैसे ही प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट होते हैं। तो पहले समझते हैं ये है क्या। तो पहली बात याद रखना, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। अभी तक हमने जितने इफेक्ट देखे, देखो डिफरेंशिएट करने को आपको पूछ सकते हैं। आपके अगर स्कूल वाले एग्जाम में ज्यादातर डिफरेंशिएट पूछते हैं, वरना जेई वगैरह में तो बस ये पूछ सकते हैं विच इज अ टेम्पररी इफेक्ट, विच इज अ परमानेंट इफेक्ट। तो आपको याद रखना है जेई या नीट वाले कि ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तीन इफेक्ट होते थे परमानेंट इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन चारों में से इकलौता ऐसा है जो टेम्पररी इफेक्ट है। पहली बात आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, ये मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम्स में इफेक्ट होता है, शो करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड शो दिस इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। रिएजेंट जो होते हैं हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। तो इवन तो रिएजेंट पे मैं एक वीडियो डालूंगा, पर अभी के समझ लो कि रिएजेंट हमारे तीन टाइप के हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट और भी हो सकते हैं पर तीन मेनली है। तो एक अटैकिंग रिएजेंट होगा, मतलब ऐसे समझो, यानी कि एक डबल बॉन्डेड सिस्टम और यहां एक अटैकिंग रिएजेंट, कोई रिएजेंट है। ऐसा कोई केस दिखे, मल्टीपल बॉन्ड में डबल या ट्रिपल भी हो सकता है, मैंने डबल एग्जांपल लिया है, तो हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यहां पे शो हो सकता है। अगर आर के ऊपर पॉजिटिव आ जाए रिएजेंट के ऊपर या नेगेटिव आ जाए, डिपेंड करता है आर के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर आर के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है तो ये जो अटैकिंग रिएजेंट है वो इलेक्ट्रोफिलिक अगर हो जाए, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, तो ये प्लस ई इफेक्ट हो जाता है। और अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये माइनस ई इफेक्ट कहलाता है। तो अभी हम देखेंगे, वो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले आपको यहां तक ये दो पॉइंट समझ में आ चुके हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन दे रहा है, इट इज डिफाइंड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ अ शेयर्ड पेयर्ड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये शेयर्ड पेयर्ड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे इसका कंप्लीट ट्रांसफर कर देंगे इसको टू वन ऑफ द एटम्स जॉइंड बाय अ मल्टीपल बॉन्ड। ओके, यहां पे ऐसे कह रहा है कि ये ऐसे ट्रांसफर हो जाता है। जब ये रिएजेंट अटैक करता है तो ये पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है दूसरे एटम पे, ठीक है, ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग एजेंट। तो अगर अटैकिंग एजेंट ने इस कार्बन पर अटैक किया तो ये इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, अगर अटैकिंग एजेंट ने इधर अटैक किया होता तो इधर शिफ्ट हो जाता। सो ये हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है कि रिएजेंट के प्रेजेंस में ही होता है, इसलिए टेम्पररी इफेक्ट है। पहली बात, रिएजेंट हटा दोगे तो ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अगर स्कूल एग्जाम में आपसे पूछें तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, असर्शन रीजन में भी पूछ सकते हैं, एम्स या नीट में या और एग्जाम्स में, ठीक है। तो एम्स में ज्यादातर असर्शन रीजन पूछा जाता है, तो ये आपको लिख लेना है। पहले तो लिख लो, फिर मैं आगे समझाता हूं, ठीक है। नोट कर लेना, पॉज कर लो वीडियो। अब आप देखो, ये जो मैंने बातें बताई, एक ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक स्कूल एग्जाम में आप नहीं लिखाओगे, ये बस आपका रफ में करोगे, ये है ना, फेयर आउट नहीं करोगे। जब भी डबल बॉन्ड ऐसे देखो तो इसका मतलब आप क्या करना, इसके दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव आ जाएगा, है ना, ये कार्बन पे पॉजिटिव डाल दो आंख बंद करके, एक पे नेगेटिव डाल दो, या इस वाले पे नेगेटिव आता और इस वाले पे पॉजिटिव आता।
अब ये किस पे नेगेटिव आएगा और किस पे पॉजिटिव, ये तो डिपेंड करेगा भाई उसके साथ कौन सा ग्रुप लगा है, बट ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो आप ये याद रखना डबल बॉन्ड को, मतलब मैंने अगर पहले ही ऐसे घुमा के लिख दिया तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले डाल दिया तो यहां माइनस आ गया, तो ऑब्वियसली इधर प्लस हो जाएगा। अगर मैंने इधर घुमाया होता तो इस पे नेगेटिव आ जाता, इस पे पॉजिटिव, ऐसा दिखने लगता। तो ये याद रखना आप, ये आसान कर देगा आपको जब मैकेनिज्म समझोगे तो। वरना आपको क्या होगा, कोई रिएजेंट होगा उस पर आपको सीधा एरो दिखाएंगे पाई बॉन्ड का अटैक करते हुए, तो पाई बॉन्ड डायरेक्टली अटैक करते हुए बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्या मतलब है। तो पाई बॉन्ड अटैक करना मतलब या तो इस तरह से अटैक करेगा या इस तरह से अटैक करेगा, आपको अभी रट लेना है। ये इवन दो बहुत अच्छा चीज नहीं है बट हमेशा काम करती है ट्रिक। दूसरी बात, जैसे इसी का एक और एग्जांपल लेते, मान लो ये आ गया, तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसको भी दो ऐसे या तो लिख सकते हो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, या इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, है ना, डिपेंड करता है क्या है, कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा है, वो हम लोग स्टेबिलिटी वाली बात आगे कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये आ गया है तो अब हम बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि क्या है बच्चों, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। तो एक और बात बता दूं आपको, देखो स्कूल एग्जाम में आएगा तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो अब हम बात करने आ रहे हैं प्लस ई इफेक्ट, देखते हैं प्लस ई इफेक्ट क्या होता है। तो प्लस ई इफेक्ट बच्चों, अगर ये डबल बॉन्ड है और यहां पे हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट एक पॉजिटिव स्पीशीज है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अगर अटैक करें, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा एरो दिखाओ, कैसे भी दिखाओ आप, अभी आप समझो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और तो क्या होगा, ये एच कैसा लग गया ऐसे, और ये मैंने ऐसे बना दिया। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कैसे आया ऐसे, हमें कैसे मालूम है अटैक करते यही बनेगा, या नेगेटिव क्यों नहीं आया पॉजिटिव। तो मेरी ट्रिक यहां आपको जो बताई वो काम आ जाती है कि इसको, इसीलिए मैंने बोला ऐसे मत लिखो, इसको आप कैसे लिख लो, आप एक पे पॉजिटिव डाल दो और एक पे नेगेटिव डाल दो, ऐसे लिख दिया। और अब H प्लस को कौन सा पार्ट कैप्चर करेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला ने अटैक किया होगा, तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रलाइज हो गया और इधर पॉजिटिव बच गया। अब आपको देखो ज्यादा अच्छा से दिख रहा होगा, तो इसी चीज को मैं ऐसे दिखा रहा हूं रफ में, एग्जाम में आप ऐसे कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा प्लस ई इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसमें अटैकिंग रिएजेंट इस तरह से होता है, और या अटैकिंग रिएजेंट के अटैक से, या ऐसे सोचो अगर मैं इधर अटैक दिखाऊं, ये रिएजेंट ने इधर अटैक किया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्प्लेस हो जा रहे हैं, तो यही डेफिनेशन तो कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। और ये रिएजेंट जब तक है तब तक ही ये इफेक्ट है, यानी कि ये टेम्पररी इफेक्ट है। तो ये था आपके सामने प्लस ई इफेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों माइनस ई इफेक्ट की। बहुत आसान है, आप देख सकते हो, मतलब, और इनके एप्लीकेशन हम जैसे कई टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड अदर टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स में। तो माइनस ई इफेक्ट क्या है, फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बच्चों, जैसे अगर फिर से हमने ये लिया और इस बार एक नेगेटिव स्पीशीज ले लिया साइनाइड आयन, तो ये नेगेटिव फिर इस पे अटैक करेगा तो ये इधर घूम जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा भाई, इस पे किसी एक कार्बन पे अटैक करता, मान लो इस पे अटैक किया तो क्या हो जाएगा, यहां पे इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और H प्लस क्या था पिछले केस में, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं H प्लस को, जो पिछला था प्लस ही में, और ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होता। अब यहां पे ऑब्वियसली ये क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं डेल्टा पॉजिटिव कार्बन है। कैसे मालूम डेल्टा पॉजिटिव है, वो डिपेंड करता है कौन से ग्रुप जुड़े हैं, पर अभी हमें उसकी हेडेक नहीं लेनी है, हम सिर्फ देख रहे हैं प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एग्जाम में आया कैसे लिखना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और यहां पे साइनाइड जुड़ गया आपका, ये आपका बन गया। इसको भी आप कैसे रफ में कर सकते हो आपको बता दिए, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव डाल दो, पॉजिटिव वाले पे ही नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, बाकी बचे हुए पे नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। तो ये था हमारा प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। बहुत आसान है, और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने सिर्फ वही वाले लिए हैं जो जेई के लिए जो या नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे एनसीईआरटी में जो डायरेक्ट एग्जाम्पल है वही उठा के दिए आपको। ठीक है, बहुत से ऑथर्स के आप उठा सकते हो, और भी एग्जाम्पल है, मैं लिख सकता हूं ऐसे कई एग्जाम्पल, लेकिन अभी हम क्यों दिमाग उस पर लगाएं, हमें बस समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इस पर डिटेल में नहीं जाना, इस पे क्वेश्चन कम आते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता, अगर इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसको याद करके रखो क्योंकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है।
लास्ट लाइन ऑफ है। तो इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ही ऑपरेट कर रहे हैं, एक परमानेंट इफेक्ट और एक टेम्पररी इफेक्ट, और वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स इंडक्टिव इफेक्ट। देखो अगर रिएजेंट नहीं था तब तो इंडक्टिव इफेक्ट ही डोमिनेट कर रहा था, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं जब रिएजेंट आ गया है तो रिएजेंट के पास इतनी ताकत होती है कि वो पोलराइज ज्यादा अच्छे से कर सकता है, पोलराइजेशन के कारण वो इफेक्ट डोमिनेट करवा देता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। ठीक है ना, यही मेन पॉइंट है। इसको अलग अलग तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हो आप, है ना। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो अगर हमारे पास एक्स और वाई है तो एक्स पे डेल्टा पॉजिटिव और वाई पे डेल्टा नेगेटिव, मतलब प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप है, मतलब यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट था। और अगर हमारे पास रिएजेंट आ गया मान लो आर माइनस, तो आर माइनस क्या करेगा, ये डोमिनेट कर जाएगा, ये इसको फोर्स कर देगा, इंडक्टिव इफेक्ट को खत्म करने की कोशिश करेगा और वाई को निकाल देगा। तो यही कह रहा है। इसको इस तरह से आप लेोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और भी इंटरप्रिटेशन हो सकती है लोगों की, पता नहीं, लेकिन मैंने इस तरह से इसको इंटरप्रेट किया और ये आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। ये सारी बात मैंने आपको बता दी और ये लाइन जरूर याद रखना, यह असर्शन रीजन में पूछी जा चुकी है। इसका रीजन क्या है, रीजन है कि जो पोलराइज होता है सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जो है इंडक्टिव इफेक्ट पोलराइजेशन शो करता है, और रिएजेंट के प्रेजेंस में वो पोलराइज हो सकता है और ज्यादा, और उस पर अटैक भी होकर बॉन्ड ही टूट जाता है। तो याद रखना सिग्मा बॉन्ड की पोलराइजेशन होती है इंडक्टिव पावर में, पाई बॉन्ड की नहीं होती। इस पर क्वेश्चन आ चुका है पहले कॉम्पिटिशन में। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, इट्स नॉट पाई बॉन्ड पोलराइजेशन, इट इज सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर, ये बातें आप बस मेमोरी में डाल लो अभी के लिए। और ये आपका पूरा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मैंने एक ही वीडियो में खत्म कर दिया है। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं पर हम उसमें टाइम अपना बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे जैसे मैकेनिज्म देखेंगे वैसे वैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को डिटेल में देख लेंगे। तो ये था बच्चों मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का वीडियो। इसमें आपने पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ लिया, डेफिनेशन से लेकर उसके कितने टाइप्स होते हैं और क्या एक्शन होता है। तो चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज में, जो कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की आने वाली है। उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो हो गया तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म में एंटर करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा और आपको सब कुछ उसके बाद केमिस्ट्री में मैं बोलूंगा जो कॉन्सेप्ट पार्ट है वो काफी कुछ आपको, इनफैक्ट सब कुछ तो नहीं लेकिन 90% या 80% आपको रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी पढ़ने के बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी, लीविंग ग्रुप, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, बेस क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या होता है, और कुछ आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। तो आने वाला फ्यूचर में जो वीडियोस आने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। अभी तक जो लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे बहुत बहुत थैंक यू, और मुझे मालूम है आपका बहुत फायदा हो रहा है। बहुत पर्सनली आपने मुझे, बहुत लोगों ने मैसेज करके थैंक्स भी किया और मैं भी आपको थैंक्स कहता हूं इसके लिए कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हो, और मैं आपको ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैंने आपको गारंटी दी है कि अगर ये सीरीज आप पूरी फॉलो करते हो आपको कोई बुक दुनिया में छूने की जरूरत नहीं है। मैं 12 साल से इस फील्ड में हूं, मैंने सारे वो ऑथर पढ़ रखे जो आप सुन रहे हो और जो सुनने वाले हो। हम्बली कह रहा हूं ये बात, मतलब इसमें कोई एरोगेंस नहीं है, मैं आपको प्यार से बता रहा हूं कि देखो ये हमने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, इतने ऑथर्स कर रखे हैं, तो आपको सबका निचोड़ ला के दे रहे हैं। अब आपको 12 साल का अगर आप पढ़ोगे तो इतनी बुक्स पढ़ नहीं पाओगे। अब मैं, और मेरे पास यही काम ही था, मैं केमिस्ट्री टीचर हूं तो ऑब्वियसली मेरा काम ही यही है, तो मैंने इतनी बुक्स पढ़ रखी, सारे इंडियन ऑथर फॉर ऑथर कई टाइप के पढ़ रखे हैं, और हमने यहाँ पे इन सबका निचोड़ आपको दे रहे हैं, जो उनके बेस्ट क्वालिटीज आपको ला के दे रहे हैं। तो वाई डू यू हैव टू बाय एनी बुक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी चल रहा है, इसी तरह अगर ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं, सब बातें तो यही हो जाएंगी। हाँ, अगर कुछ खरीदना है तो मैंने आपको बेस्ट बुक्स के बारे में बताया हुआ है। इसमें अगर आपको लगाना ही है तो एनसीईआरटी लगा लो, सबसे पहले एग्जाम्पलर लगा लो, और पास्ट ईयर पेपर लगा लो, हर एक कॉम्पिटिशन का लगा लो। आईआईटी का अगर पढ़ रहे हो तो नीट का भी लगा लो, एम्स का भी लगा लो। कुछ लोग बोलते हैं नहीं जेई का कर रहे हैं तो नीट का क्यों लगाए, नहीं लगा लो, वीआईटी का भी लगा लो, बिट साइड भी लगा लो, जो लगा सकते हो सब कुछ खा पी के एकदम खत्म कर जाओ, क्योंकि क्या आ जाए, लेकिन आएगा वह उन्हीं में से। देखो एक उनका भी एक दरिया है, मतलब क्या बोलते हैं, एक लिमिटेशन है, उसके बाहर से वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, बहुत क्वेश्चन नहीं बन सकते वैरायटी के। तो अगर आपने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन लगा लिए तो आपका क्वेश्चन बन ही जाएगा ना भाई, ऐसा कोई ग्रेड तो है नहीं। कहां से आएगा भाई, जुपिटर से थोड़ी ना आ जाएगा क्वेश्चन, है ना, आएगा तो प्लेनेट अर्थ के केमिस्ट्री, वो भी जेई के सिलेबस या नीट के या एम्स के सिलेबस से आएगा, उससे बाहर तो कुछ नहीं आ सकता। तो इसलिए
आप एकदम घबराओ मत, आप बस अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखो और बने रहो। मैं आपको प्रॉमिस कर चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सीरीज, अगर मैं जिंदा रहा और मेरे साथ चलती रही तो वीडियोस आते जाएंगे और तब तक आएंगे जब तक मैं खुद ना सेटिस्फाइड हो जाऊं। हाँ, अगर बीच में मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गई, जो कि हो सकता है कुछ भी लाइफ में, तो ये वीडियोस मैं बंद हो जाएंगी, सीरीज ऑफिस है, मैं नहीं रहूंगा तो फिर कैसे। लेकिन अगर मैं हूं जब तक, आपको मैं ऐसे नहीं छोड़ दूंगा, मैं आपके साथ हूं, आपका फायदा करा के ही जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी एंड हैविंग ट्रस्ट इन मी। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की सीरीज खत्म हो चुकी है। होप आपको पसंद आ रही है। आप सबके साथ इस वीडियो को शेयर करो। मैं हूं आपका अपना निशान श्रीवास्तव, आपसे मुझे स्ट्रेंथ मिल रही है और मैं बनाऊंगा वीडियोस आपके लिए, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे।